गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी फोर्थ क्लास का साइंस में आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, फोर्थ क्लास साइंस चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है मोर अबाउट इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इंसेक्ट का मतलब होता है आपके जो कीट पतंगे हम बोलते हैं या कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनको हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। किस टाइप की होते हैं, कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो हैबिटेट के अंदर वो रहते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, किस तरीके से, कौन से इंसेक्ट हमारे हार्मफुल हैं, कौन से हमारे बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ है इस चैप्टर के अंदर। तो हम चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलिए। तो हम बोल रहे हैं यहाँ आपका देयर इज़ ए वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ ए वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल्स। बहुत ज़्यादा टाइप के एनिमल होते हैं, बहुत बड़ी वैरायटी है इन द एनिमल किंगडम। जो जानवरों का जो साम्राज्य है उसमें बहुत तरह के एनिमल पाए जाते हैं। एनिमल्स नॉट ओनली डिफर इन देयर साइज, शेप, हैबिटेट एक्सेट्रा, बट ऑल्सो इन मैनी अदर वेज। और ये इतने सारे जो एनिमल्स पाए जाते हैं ना, ये सारे अलग अलग टाइप के हैं। तो इसने बोला वो अलग अलग कैसे दिखते हैं, उनका साइज़ अलग अलग है, उनकी शेप, शकल सूरत जो है वो अलग अलग है, हैबिटेट, उनके रहने का एनवायरनमेंट, ये भी अलग अलग है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें अलग अलग दे रखी है भगवान ने। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सम एनिमल्स हैव ए बैकबोन वाइल अदर्स डोंट। क्या बोला, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, दे हैव बैकबोन, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, शरीर में जिनके रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट नहीं होती, लाइक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जैसे सांप जो बोलते हैं, एम्फीबियन मेंढक टाइप, मैमल्स फिश, बर्ड्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, दे हैव बैकबोन, इनके अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर रीढ़ की जो हड्डी होती है वो प्रेजेंट होती है। स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, स्नेल्स आर विदाउट ए बैकबोन। कुछ एग्जाम्पल जैसे इसने दिए, इंसेक्ट जैसे मान लिया आपकी मतलब ये मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वॉर्म्स कीड़े हैं, स्कॉर्पियन आपके बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी, इस टाइप के जो ये एनिमल हैं, इनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन इंसेक्ट एंड गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम। तो इस चैप्टर में हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, उनके कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। Insects are very adaptable and are found almost everywhere on the earth। हमने बोला ये जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो आपके कीट पतंगे होते हैं, दे आर अडॉप्टेबल। अडॉप्टेबल का मतलब होता है बेटा वो खुद को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, खुद को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अडॉप्टेबल। ठीक है, तो ये कह रहा है ये जो आपके इंसेक्ट होते हैं इनका नेचर जो होता है वो कैसे होते हैं, अडॉप्टेबल। ये हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसने एग्जांपल दिया कि ये एयर के अंदर, लैंड, वाटर, इवन बीनीथ द सॉइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सब जगह पाए जाते हैं। यानी कि हम बोलें हवा में भी, ज़मीन पर भी, पानी के अंदर भी, ज़मीन के नीचे भी, पेड़ों पर भी और जानवरों पर भी। ठीक है, हर जगह आपके ये इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट।
यहाँ हमारे यहाँ बहुत तरह के, सेवरल मतलब कई टाइप के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। दे डिफ़र इन साइज़, वो साइज़ में अलग होते हैं, शेप में अलग होते हैं, उनका कलर अलग अलग होता है और उनके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, लिखा है दे डिफ़र इन साइज़, शेप, कलर एंड अदर फीचर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स डू नॉट हैव ए स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है बेटा जैसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो हड्डियों का जो एक सांचा होता है उसको स्केलेटन बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है 206 हड्डियाँ होती हैं, फिर उसमें आपकी ये रिब्स की पोजीशन सब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है फिक्स। ठीक है, लेकिन इंसेक्ट में इसने बोला है इंसेक्ट डू नॉट हैव ए स्केलेटन, दे हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इनके पास क्या होता है, जो इनकी बाहरी स्किन होती है, आउटर कवर जिसको हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, वो हार्ड होता है, जो इनकी प्रोटेक्शन करता है। हार्ड स्किन होती है एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बेटा बाहरी, एक्सो का मतलब बाहरी, तो एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या हुआ, बाहर से ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बाहर का ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इन्होंने बोला इनके पास क्या होते है, एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। दिस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सपोर्ट एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी। ये क्या करती है, ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये क्या करता है, ये उनको कुछ भी काम करने के लिए सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कुछ अगर चेंजेस करना है, अडॉप्ट करना है कहीं पे, तो उसमें ये हेल्प करता है। इंसेक्ट हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर होते हैं इनके पैरों के। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईच ऑफ विच हैज़ ए फंक्शन टू कैरी आउट। इनका जो इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है और हर पार्ट का अलग अलग काम होता है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले है द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो बॉडी है वो किस टाइप की है देखते हैं। इंसेक्ट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं, एक हेड, दूसरा थोरेक्स, थोरेक्स बोलते हैं चेस्ट को, ठीक है, एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है स्टमक, पेट उनका, ठीक है। तो ये 3 हिस्से होते हैं इनके। अब उसमें क्या क्या हैं चेक करते हैं। सबसे पहले आया हेड। हेड में क्या क्या प्रेजेंट है एक बार डील करते हैं, ठीक है बेटा। Insect have a pair of antenna, a pair of eyes, mouth part on their head, ठीक है। यानी कि जो इंसेक्ट हैं उनके सिर पे क्या होते हैं बेटा, दे हैव ए पेयर ऑफ एंटीना। अब देखिए यहाँ राइट साइड में देखिए, आपको ये एक इमेज दिखा रखी है। इस इमेज में क्या है, यहाँ पे एंटीना लिखा हुआ है, देखो ये वाला। अब ये जो एंटीना दे रखा है, ये एंटीना क्या करता है, ये इंसेक्ट्स के हेड के ऊपर प्रेजेंट है। ये जैसे किसी चीज़ की आवाज़ या फिर मान लिया कोई वाइब्रेशन, कोई भी किसी खाने की स्मेल वगैरह, वो सारी चीज़ें ये एंटीना रिसीव करता है, ठीक है। एंटीने से पता लगाते हैं ये अपना। तो हमने बोला दे हैव एक पेयर एंटीना, ए पेयर ऑफ आइज, आँखें होती हैं, एक पेयर माउथ पार्ट होता है, मुंह का कुछ हिस्सा उनके सिर के ऊपर। दे यूज़ देयर एंटीना टू डिटेक्ट ऑड्योर। ऑड्योर का मतलब होता है बेटा स्मेल, ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। यूज़ देयर एंटीना टू डिटेक्ट ऑड्योर, स्मेल, वाइब्रेशन एंड साउंड। यानी कि ये अपने एंटीना को कहाँ यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की स्मेल के लिए, कुछ हलचल हो रही है उसके लिए, या कोई आवाज़ अगर आ रही है कहीं से तो उसको सुनते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है बेटा। आगे बोला दे हैव कंपोजिट आइज। कंपोजिट का मतलब जैसे मिक्सिंग की वजह से जो बने हों। दैट हैव थाउजेंड्स ऑफ लेंस, बहुत सारे लेंस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। दीज हेल्प दैम टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ थिंग्स अराउंड दैम। और इसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, इनके चारों तरफ कोई भी हलचल, कोई भी मोशन, मूवमेंट अगर हो रही है तो वो
अपनी आँखों के जो इनके अंदर बहुत सारे लेंस प्रेजेंट हैं उनसे वो देख पाते हैं इजीली। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बॉडी स्ट्रक्चर दे रखा है इंसेक्ट्स का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये सेकेंड इससे आगे आया हमारे पास, द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। जो माउथ पार्ट होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है बेटा, डिपेंडिंग ऑन देयर फूड। उनका खाना जिस तरीके का होगा उसी के अकॉर्डिंग उनका माउथ पार्ट होगा। ये कह रहा है मैनी इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर एंड बीटल्स हैव च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। यानी कि जैसे ग्रास होपर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कह रहा है कि इनको ना चबाना पड़ता है। कोई भी ये जो खाना खाते हैं ये थोड़ा सा चबा के खाते हैं अपना खाना, जिसकी वजह से इनका जो माउथ पार्ट है वो कैसा है, च्यूइंग टाइप। दूसरा बोला सम अदर्स लाइक बटरफ्लाई मॉथ हैव सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। यानी कि जो मान लिया मधुमक्खी है या तितली है, इनके जो माउथ होते हैं वो सकिंग टाइप होते हैं। क्योंकि ये जैसे मान लिया तितलियां हैं, तितलियां क्या करेंगी, किसी भी फूल के ऊपर बैठती हैं और उसमें जितना भी जो जूसी पार्ट होता है, जो रस होता है, उसको वो चूस लेती हैं। ठीक है, तो उनका जो माउथ होता है वो सकिंग टाइप होता है और ग्रास ऊपर का च्यूइंग टाइप, वो चबा के खाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा थोरेक्स। थोरेक्स में क्या बोला हमने, द चेस्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज नोन एज थोरेक्स। जो इंसेक्ट की चेस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेक्स। इट हैज़ 3 सेगमेंट, इसके 3 हिस्से होते हैं। इट बियर्स 3 पेयर ऑफ लेग, 1 ऑन ईच सेगमेंट। ठीक है, यानी कि जो ये आपके थोरेक्स होता है इसमें क्या होते हैं, उनकी लेग्स होती हैं 3 पेयर होते हैं लेग्स के, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, टोटल 6 टांगे हैं, 3 पेयर। और जो इसके थोरेक्स के 3 हिस्से हैं, हर हिस्से के ऊपर 1 पेयर प्रेजेंट है। 3 हिस्से हैं तो 3 पेयर हो जाते हैं। These legs are adapted to walk, swim, jump, dig and grab। ये जो इनकी लेग्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, वॉक चलने में, स्विम करने में, जंप करने में, डिग किसी चीज़ की खुदाई करने के लिए, ग्रैब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। ठीक है, द थोरेक्स ऑल्सो बियर विंग्स। जो थोरेक्स पार्ट होता है, जो इनकी चेस्ट होती है, उस पर क्या है, विंग्स, इनके जो पंख होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उसमें 2 पेयर होते हैं विंग्स के। बट ए फ्यू लाइक फ्लाइज हैव ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 1 पेयर होता है विंग का, जैसे बटरफ्लाई होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 2 पेयर होते हैं विंग्स के। ठीक है, सम इंसेक्ट लाइक एंट एंड फ्लीज डू नॉट हैव विंग्स एट ऑल। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लिया चींटियाँ होती हैं जिनके पंख होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो हमने बोला कोई ऐसी होती है जिसमें 2 पेयर होते हैं विंग के, किसी में 1 पेयर होता है, और जैसे एंट होती है इनमें होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी विंग प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्या बोला, द एब्डोमेन इज द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट। एब्डोमेन किसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट का स्टमक होता है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। इट हैज़ 11 सेगमेंट, 11 हिस्से होते हैं इसके। इट कंटेन्स द हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट में ऑल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक स्टिंगर्स। ठीक है, क्या बोला इसने, जैसे 11 सेगमेंट हैं, 11 पार्ट हैं, जिसमें अलग अलग क्या है, हार्ट प्रेजेंट होता है मान लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाना खाते हैं उसको कैसे पचाना है, पाचन तंत्र जिसको हम बोलते हैं वो, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन के बाद उसको एक तरीके से एक्सेल करना, या हम बोल सकते हैं एक पार्ट बताया इसने रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए उनके अलग अलग ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बोला है इसने, तो कुछ अलग जैसे मान लिया लंग्स हैं किसी के पास वो स्किन से है, तो सब अलग अलग एनिमल्स हैं, उनका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो एब्डोमेन पढ़ा हमने, एब्डोमेन के कितने ये आपके सेगमेंट हैं और क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं और बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे तक। सोशल इंसेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।